हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रीमली सुपर। आज हम वॉल्ट्रॉन का तीसरा एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। एपिसोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जारकोन किसी चीज़ से अपनी पावर बढ़ा रहा है। तो इतने में ही वो चुड़ैल वहाँ आती है और बोलती है, महाराज, वो राक्षस आरुस प्लेनेट पर पहुंचने ही वाला है। जारकोन कहता है, इस क्विंटन सेन से मेरी शक्ति काफी बढ़ गई है। उन सभी योद्धाओं से तो मैं अकेला ही लड़ सकता हूँ। चुड़ैल कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। मेरा राक्षस ही आपके लिए उस वोल्ट्रॉन को पकड़कर ले आएगा और फिर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार आपका होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी योद्धा ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और तभी कोरान वहां आ जाता है। तो सीरो उससे पूछता है कि क्या अलूरा और तुम महल को ठीक करने में कामयाब हुए या नहीं, ताकि हम इस प्लेनेट से बाहर जा सकें। इस आरुस प्लेनेट पर रहकर मैं परेशान हो गया हूँ। कोरान बताता है कि उसे ठीक होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। सीरो पूछता है, पिज कहाँ है। कोरान जवाब देता है कि वो शायद उन कैदियों से मिलने गया है जिन्हें हमने गालरा के जहाज से आज़ाद कराया था। वो कैदी जागने ही वाले होंगे। पिज उन कैदियों के जागने का इंतज़ार कर रहा होता है और सीरो भी उसी के पास पहुंच जाता है। पिज बोलता है, इन एलियंस को मेरी फैमिली के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। इन्होंने तुम्हें तो पहचान लिया था ना, और ये लोग तुम्हें चैंपियन क्यों बोल रहे थे। सीरो जवाब देता है, मैं नहीं जानता, मुझे पुराना कुछ भी याद नहीं है। और इतने में ही वो कैदी नींद से जागने लगते हैं। अगले सीन में हमें अलूरा को दिखाया जाता है, जो कोरान को बताती है कि उसने नेबुलॉन बूस्टर को ठीक कर लिया है और हम कल तक इस ग्रह से निकल जाएंगे और जारकोन से अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकेंगे। और इतने में ही महल का सायरन बजने लगता है। अलूरा देखती है कि एक अजीब सा जानवर महल के करीब आ रहा है। सभी लोग उससे बात करने के लिए बाहर जाते हैं ताकि वो पता लगा सकें कि वो यहाँ क्यों आया है। वो एलियन बताता है कि उसका नाम क्लाइजेप है और वो पास के ही एक गांव से है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग अलूरा को लाइन्स की देवी मानते हैं, और जो कुछ दिन से ये लोग लाइन्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जब भूकंप आ रहे हैं तो इन लोगों को लग रहा था कि इनकी देवी उनसे नाराज़ हो गई है, इसीलिए वो ये सब कर रही है। फिर अलूरा बोलती है कि वही अलूरा है और वो उन लोगों से नाराज़ नहीं हुई है, और फिर वो क्लाइजेप के गांव में उनसे मिलने जाती है। इधर वो सारे कैदी नींद से जाग गए हैं और पिज उनसे पूछता है, तुम सब लोग जारकोन की कैद में कितने समय से हो। तो वो एलियन जवाब देता है, कई सालों से, अब तो मुझे समय का याद भी नहीं है। पिज बोलता है, तब तो तुम तब भी वहाँ पर होगे जब मेरे पिता और भाई को वहाँ पे लाया गया था। वो एलियन बोलता है, मुझे याद है, चैंपियन के साथ 2 और पृथ्वीवासी भी वहाँ पर आए थे। सीरो कहता है, तुम बार बार मुझे चैंपियन क्यों बोल रहे हो। एलियन कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, ये कैसे हो सकता है। तुम एक महान योद्धा थे जिसे कोई भी मुकाबले में हरा नहीं पाया। तुमने गालरा के उस निर्दयी योद्धा माइजेक्स को हराया था और इसी दिन तुम्हें ये नाम मिला था, चैंपियन। उस दिन मैं वहीं पर था और वो छोटा पृथ्वीवासी भी जिसका नाम मैट था। हम सभी वहाँ पर कैदी थे जिन्हें कि जारकोन के मनोरंजन के लिए ज़बरदस्ती लड़वाया जा रहा था, और हम लोगों को उस माइजेक्स से लड़ने के लिए लाया गया था। माइजेक्स एक ऐसा खूंखार दरिंदा था जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था, और हम सभी की उसके हाथों बलि गिरने वाली थी। सबसे पहले मैट को लड़ने के लिए जाना था, लेकिन तुम अपने आपे से बाहर हो गए और तुमने अपने उस पृथ्वीवासी मैट पर ही हमला कर दिया। पिज बोलता है, तुमने मेरे भाई पर हमला क्यों किया। सीरो बोलता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। एलियन बोलता है, मैं वहीं पर था, हम सब वहीं पर थे। पिज उस एलियन से पूछता है, जब मेरा भाई घायल हो गया था तो तब उसे कहाँ पर लेके गए थे। एलियन कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता है। सीरो बोलता है, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, ये पूरी बात नहीं हो सकती। मैं अपने फ्रेंड पर अटैक नहीं कर सकता। जिस जहाज पर हमें कैद करके रखा गया था वो इसी प्लेनेट पर क्रैश हुई है, उसमें कैदियों की जानकारी ज़रूर होगी। मैं वो देखने जा रहा हूँ। और पिज भी उसके साथ वो जहाज़ देखने चला जाता है।
इधर हम देखते हैं कि अलूरा 3 लाइन्स के साथ उस गांव में गई है और वो लोग अलूरा को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। अलूरा उन्हें खड़ा होने को बोलती है और कहती है कि मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने अनजाने में आप सभी को खतरे में डाल दिया है। मैं राजकुमारी अलूरा हूँ और ये वोल्ट्रॉन के योद्धा हैं। भले ही हम अलग अलग प्लेनेट से आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी मिलजुल कर इस प्लेनेट पर सुख शांति से रहें। तो फिर वो छोटा एलियन बोलता है कि तो क्या वो विशाल रोबोट हमें मारने के लिए नहीं आया है? तो अलूरा बोलती है उस रोबोट का नाम वोल्ट्रॉन है और वो तुम सब लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि तुम लोगों की रक्षा करने के लिए आया है। और सभी लोगों को बता दो कि वोल्ट्रॉन इस ब्रह्मांड के हर मासूम जीव की रक्षा करेगा। ये सुनकर सभी छोटे एलियन काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर सीरो और पेज उस गालरा के जहाज में पहुंच जाते हैं जो क्रैश हुआ था। वहां सीरो अपने हाथ का प्रयोग करके उस जहाज के सिस्टम को ऑन करता है और वो लोग कैदियों की जानकारी देख रहे होते हैं कि इतने में ही उन्हें एक जहाज बड़े ही तेज स्पीड से अपने तरफ आता दिखाई देता है। सीरो कहता है कि ये गालरा की स्पेसशिप है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पेज उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी बस 15% डेटा डाउनलोड हुआ है, जब तक ये पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन सीरो पेज को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और बाकी लोगों को भी मदद के लिए वहाँ पर बुला लेता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, वो स्पेसशिप ज़मीन से टकरा जाती है, लेकिन उनके लायंस पेज और सीरो को बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर वही राक्षस है जिसे उस चुड़ैल ने पावर दी थी और वो राक्षस ग्रीन और ब्लैक लायन पर अटैक कर देता है। पेज बुरी तरह से नीचे गिर जाता है और ब्लैक लायन भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। वो राक्षस काफ़ी शक्तिशाली होता है और इतने में ही सारे योद्धा वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो सारे योद्धा मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए सीरो बोलता है कि हमें जल्दी से वोल्ट्रॉन का निर्माण करना होगा ताकि हम इससे लड़ सकें। और फिर वो सभी योद्धा मिलकर वोल्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, लेकिन वो राक्षस वोल्ट्रॉन को भी बुरी तरह से मारने लगता है। वो राक्षस अपनी मैजिक बॉल से अटैक कर रहा होता है जिसका सामना वोल्ट्रॉन भी नहीं कर पा रहा होता। सीरो लेजर फायर करने को बोलता है, लेकिन पेज गलती से सील्ड बना लेता है तो वो लोग मार खाते हैं। फिर सीरो ध्यान से देखता है और बताता है कि मैं इस राक्षस को पहचानता हूँ, ये वही राक्षस है जिससे मैं जारकोन की कैद में सबसे पहले लड़ा था और मैं जानता हूँ इसे कैसे हराना है। सीरो बताता है कि जैसे ही वो बॉल वापस आती है तो एक तेज आवाज़ आती है और 3 बार अटैक करने के बाद उस बॉल को चार्ज करना होता है। इसीलिए जैसे ही वो राक्षस उस बॉल को चार्ज करेगा हम तभी उस पर अटैक करेंगे और तब तक हमें बस बचना है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें सीरो पहली बार इस राक्षस से लड़ा था और उसे हराया था। 2 बार तो वो लोग सील्ड का प्रयोग करके बच जाते हैं, लेकिन तीसरी बार में उस बॉल के अटैक से वोल्ट्रॉन की सील्ड भी टूट जाती है और जैसे ही वो बॉल राक्षस के पास पहुंचती है और वो उसे चार्ज करता है तो वो लोग उस राक्षस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो राक्षस फिर से खड़ा हो जाता है। तो वो सभी लोग पूछते हैं अब हम क्या करें? तो सीरो बताता है जब मैं पहली बार इससे लड़ा था तो मेरे पास एक तलवार थी। इतने में ही कीथ का रेड लाइन उसके सामने एक बॉक्स खोल देता है और जैसे ही कीथ अपना बेयार्ड उस बॉक्स में लगाता है तो एक तलवार बन जाती है और वोल्ट्रॉन उस तलवार का प्रयोग करके उस राक्षस को एक ही बार में मार देता है और वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जारकोन और उसकी चुड़ैल ये पूरी लड़ाई लाइव देख रहे थे और वो चुड़ैल बोलती है कि मैं एक और राक्षस बनाऊंगी इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो जारकोन कहता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सैंडाक अभी जिंदा है और वो आरुस ग्रह पर ही है और मैंने उसे बता दिया है कि क्या करना है। वो चुड़ैल बोलती है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो जारकोन कहता है खुद मैंने सैंडाक को ट्रेन किया है और उसे उसका मिशन पता है। वो गालरा का एक योद्धा है, अब या तो वो जीत कर वापस आएगा या फिर मर कर। इधर हम देखते हैं कि कमांडर सैंडाक महल को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहे हैं और उसका एक सैनिक उससे पूछता है कि सर हम 2 लोग इन 5 सैनिकों के साथ मिलकर उस महल पर कब्जा कैसे करेंगे? तो सैंडाक बोलता है हम अपने दुश्मन की कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, सबसे खराब कमजोरी। वो दूसरे लोगों की जान की परवाह करते हैं
और यही हमारे काम आएगा। इधर हम देखते हैं कि सारे योद्धा उन कैदियों को उनके घर वापस भेज रहे हैं और वो एलियंस उन्हें थैंक यू बोलते हैं। इधर पेज अकेला बैठा होता है। सीरो उसके पास जाता है। पेज सीरो से पूछता है कि तुम मेरे भाई को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना। तो सीरो बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। जब हम उस राक्षस से लड़ाई कर रहे थे तो मेरी कुछ यादें वापस आ गईं। तो सीरो बताता है कि तुम्हारे पिता को कमज़ोर कैदियों के साथ दूसरे कैंप में भेज दिया गया था और मैट और मुझे ज़बरदस्ती लड़ने के लिए भेज दिया गया। मैट का पहला नंबर था लेकिन वो डर रहा था। हम सभी डर रहे थे। तब हम देखते हैं कि सीरो सैनिक से तलवार छीनकर मैट को घायल कर देता है ताकि उसे लड़ने के लिए ना जाना पड़े और उसकी जान बच सके, और वो खुद मैट की जगह लड़ने चला जाता है। ये सुनकर पेज खुश हो जाता है और वो सीरो के गले लग जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो सीरो, क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। सीरो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई और पिता तुम पर गर्व करते होंगे कैटी। तब हमें पता चलता है कि पेज कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो तो एक लड़की है जो अपना नाम बदल कर रह रहा है और उसका असली नाम कैटी है। तो सीरो बोलता है कि परेशान मत हो, तुम्हारा ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और यहीं पर ये तीसरा एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे इसका अगला पार्ट बनाने की मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।